TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. कुंडली भाग्य। मैं तेरे साथ वो नहीं होने दूंगी जो प्रज्ञा के साथ हुआ। इसीलिए मैंने सोच लिया और मैं उन्हें बोलकर आई हूँ कि तू लूथरा हाउस दोबारा नहीं जाएगी। आज का दिन तेरे लिए आखिरी दिन था। उस घर में दोबारा तू नहीं जाएगी। सरला आंटी कह रही थी कि तुम आज के बाद घर नहीं आओगी। बोलो ना यार, तुम सच में घर नहीं आओगी? तुमने ठीक कहा। मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन करण, उससे पहले मैं एक बेटी हूँ और मैं मेरी माँ का घाट डाल नहीं सकती। ये जिंदगी उन्हीं की दी हुई है और इस पे सबसे पहला अधिकार उन्हीं का है। मैं अब उस घर में वापस नहीं आऊंगी। जो खबर मैं तुम्हें सुनानी चाह रही हूँ वो सुनकर तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्या बात कर रही हो? तो बताओ जल्दी। तो सुनो, आज की सबसे ताजा खबर। ये जो करण और प्रीता है ना, जो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमेशा हमारे पीछे हाथ धोके पड़े रहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं ऋषभ की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि उनकी खुद की खुशियों पे ग्रहण लग गया है। क्या बात कर रही हो? तुम तो बहुत खुश लग रही। लगता है कोई धमाकेदार खबर लाई हो। जल्दी बताओ। यस, जो प्रीता नाम की प्रॉब्लम है ना, वो हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए आउट है। वो कैसे? अरे करीना ने मुझे बताया कि उन लोगों ने प्रीता से कह दिया कि वो लूथरा मैंशन कभी वापस ना आए। प्रीता जी अब हमारे घर में कभी नहीं आएंगे। वो सिर्फ तेरी झूठी कहानियों की वजह से। क्या चलता है तेरे दिमाग में? क्यों बोलता है तो झूठ? झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ क्यों बोलता है करण? हो जो कुछ भी हो रहा था तू उसमें बराबर का जिम्मेदार था, तो फिर सारी बुराई सिर्फ प्रीता जी के हिस्से की। तू मुझे एक बात बता, ये कहाँ का इंसाफ है? ये सारा अपमान उनके सर पे, सारा इल्जाम उनके सर पे क्यों? हेलो, अब हेलो करण। I'm sorry। क्यों? वो सरला आंटी आई थी और उन्होंने हाँ, मुझे पता है। प्रीता मैं क्या करता है यार? I mean, मेरे सामने मेरे अपनों के साथ तुम्हारे साथ इतना गलत हो रहा था तो मैं चुप थोड़ी ना बैठ सकता था यार। I mean, मेरी क्या गलती है यार? मैं तो तुम सबका अच्छा चाहता था ना यार। तुम जानती हो मैं चीटिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैंने जो कुछ भी किया हम सबकी अच्छाई के लिए किया यार। वैसे सरला आंटी कह रही थी कि तुम आज के बाद घर नहीं आओगी। वो करण, कितनी कोशिश की थी तुमने कि मैं इस घर से बाहर हो जाऊं, लेकिन मैं तो इसी घर में हूं और वो भी फुल रिस्पेक्ट और लाड़ प्यार के साथ। और वो तुम्हारी मिडिल क्लास प्रीता, वो इस घर से बाहर हो गई और वो भी डांट फटकार के साथ। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम भी मुझे इस घर का हिस्सा समझो और रिस्पेक्ट करो, वरना इस घर की होने वाली बहू तुम्हारी ऐसी हालत करेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्या हुआ शालिनी? अपनी जीत से खुश हो? मैं नहीं चाहती कि इन दोनों को पता चले कि प्रीता ने शर्लिन के खिलाफ करण का ब्रेन वॉश कर दिया है। खुश क्यों नहीं होगी बेटा? हम इतनी खुशी की बात तो है। अरे कितना प्यार करती है ऋषभ से, जानते हो? ऋषभ के लिए इसने स्लैम बुक बनाई है जिसमें इसने अपनी और ऋषभ की मेमोरीज को कैद कर रखा है। Isn't that cute? इसे कहते हैं ट्रू लव। राइट। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करीना कि हम सब परिवार के लोग यहाँ पर एक साथ बैठे हैं, वरना कोई ना कोई तो हमेशा यहाँ पर रहता ही है। अच्छा है आज कोई यहाँ नहीं है एंड आई एम वेरी श्योर कि
अब किसी की बुरी नज़र भी नहीं लगेगी। किसकी बात कर रही हैं आप? अब एक्चुअली वो सुन मोनिश, काम हो जाना चाहिए। हाँ, मुझे कोई ऐसी कंफर्मेशन चाहिए जिस पर सभी लोग यकीन कर लें। हाँ, मतलब एकदम गारंटी से 100% कंफर्म, समझा? करण, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझसे ज़्यादा श्योर और कौन हो सकता है? अब ऐसा भी नहीं है कि मैं इस फील्ड में नया आया, बहुत सारों का एक्सपीरियंस है, तू टेंशन मत ले। और एक बात सुन, तू ना उस लड़की को कुछ भी करके मेरे क्लिनिक में ले आ, ठीक है? उसके बाद मैं सब कुछ देख लूँगा, भरोसा रख मुझ पर। थैंक्स यार, इतना सब करने के लिए। रही बात उसे तेरे क्लिनिक बुलाने की, वो मैं ले आऊँगा, फिर तेरा जजमेंट है। जो कुछ तो बोलेगा वो ठीक है, लेकिन हाँ, जब मैं आऊँ तो तू क्लिनिक में ही रहना, मुझे और किसी से नहीं मिलना, समझा? अरे बोला ना, तो टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, सब हो जाएगा। और तू आ तो जा, इसी बहाने तुझसे मिल भी लूंगा। तेरे पास तो टाइम है नहीं दोस्तों से मिलने के लिए, अब काम के बहाने ही सही तुझसे मिल तो लूंगा। तू ध्यान रख अपना, ठीक है? रखता हूँ, बाय। ये करण भाई कर क्या रहे हैं? कॉफी मग में तेल क्यों डाल रहे हैं? मैंने इंजेक्शन देने के बजाय उसका ब्लड निकाला। बोला था ना, सब हो जाएगा। अब क्या? अब उसका ब्लड हम टेस्ट के लिए भेजेंगे और जैसे ही रिपोर्ट्स हमारे हाथ में आ गई, उसकी प्रेगनेंसी को हम 100% तक कंफर्म कर सकते हैं। जब मुझे अपनी जिंदगी से बाहर लेने का डिसीजन आप खुद ले सकते हैं, तो तनु से शादी का डिसीजन भी आपने ही लिया होगा। कोई आपके मर्जी के बगैर आपकी शादी नहीं करवा सकता। वैसे तुमसे भी तो मेरी शादी मेरी मर्जी के बिना हुई थी। तुम जानती हो कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरन मुझे शादी करनी पड़ी। इन शॉर्ट, मेरी लाइफ की हर शादी ना मेरी मर्जी के बिना ही हुई। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। कहाँ जा रही है अवरी? अब तेरे बिन जी लेंगे हम। बस। हाँ, मैं साहिल से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं। जाने दे, तुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ सोचना होगा। करोगे क्या? वही तो बात है ना, दोनों के रिश्ते में ऐसी दरार पैदा करनी होगी जैसे बीच में बागा बॉर्डर खिंच गई हो। तुम मान क्यों नहीं लेती मीरा? तुम्हारे चेहरे पर जितना गुस्सा है, तुम्हारे अंदर उतना ही प्यार है। कितना पैसा उड़ाया अपने बाप का तुमने? तुम्हारी इन हरकतों का इल्म भी है तुम्हारे बाप को। हम तुम्हें बचा लेंगे, बट बदले में तुम्हें हमारा काम करना होगा। हमने तो नेकी के इरादे से ये स्टडी सेंटर खोला था और उस बेगैरत इंसान ने अकाउंट के साथ भी छेड़छाड़ की है। निकाह हलाला का केस आया बेटा,
और हमें ये तय करना है कि हलाला जायज़ है या नहीं। हलाला जैसी कोई चीज़ ही नहीं है कुरान में। जो निकाह तलाक की नीयत से किया जाए वो निकाह होता ही नहीं है।